हेलो दोस्तों, मैं बालकिशन मालाकार, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर पाली। आज हम भारत की अवस्थिति और विस्तार नामक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त था। आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर इसे भारतवर्ष कहा गया। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था, जिसे ईरानियों ने हिंदू नदी और इस देश को हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने सिंधु को इंडस और इस देश को इंडिया कहा। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध का देश है तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में मध्यवर्ती स्थिति रखता है। ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नामकरण किसी देश यानी हिंदुस्तान के नाम पर हुआ है। प्राकृतिक दृष्टि से सीमांकित और विशाल आकार होने के कारण ये भौगोलिक इकाई भारतीय उपमहाद्वीप भी कहलाती है। इस उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका शामिल, जो उत्तर में हिमालय व दक्षिण में हिंद महासागर से आवृत है। ये उत्तर पश्चिम में सुलेमान, हिंदू कुश और पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियों से घिरा हुआ है। भारत की स्थलीय सीमाएं पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान तथा पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार देशों से मिली हुई है। श्रीलंका भी भारत का पड़ोसी देश है, जो हिंद महासागर में पाक जल संधि द्वारा भारत की मुख्य भूमि से पृथक है। मालदीव और भारत को 8 डिग्री चैनल पृथक करता है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और पूरे विश्व का 2.43% क्षेत्रफल धारित करता है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां नंबर आता है। भारत देश का विस्तार उत्तर से दक्षिण दिशा में 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम दिशा में 2,933 किलोमीटर है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। यानी भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में शामिल है। भारत के पूर्वी व पश्चिमी छोर में 30 डिग्री देशांतर का अंतराल है। सूर्य 1 डिग्री दूरी 4 मिनट में तय करता है। इस प्रकार 30 डिग्री इंटू 4 मिनट यानी 120 मिनट या कहें कि 2 घंटे समय का अंतर भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच है। भारत के उत्तरी दक्षिणी सिरों में 30 डिग्री अक्षांश का अंतराल है तथा कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। अतः निचला प्रायद्वीपीय भाग उष्णकटिबंध में और कर्क रेखा से ऊपरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है। भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग की अक्षांशीय शुरुआत 8 डिग्री 4 मिनट से होती है, जबकि द्वीपों सहित अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर गुजर रही है और इसे देश की मानक समय रेखा भी कहा जाता है। यह ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। द्वीपों समेत देश की कुल तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की कुल सीमा 22,716.6 किलोमीटर है। कर्क रेखा के दक्षिण में कुमारी अंतरिक्ष की तरफ प्रायद्वीपीय भारत धीरे धीरे सकड़ा होता जाता है और हिंद महासागर को दो भागों में विभक्त करता है। पश्चिमी भाग अरब सागर और पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। अगले वीडियो में हम इससे आगे का पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।